यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ कैबिनेट को हमने अपनी कवर स्टोरी बनाया है। इसमें छिपे हिंदुत्व के प्रतीक वाले सियासी संदेश को अपने विश्लेषण में शामिल किया है। प्रयागराज महाकुंभ में देश और दुनिया के सनातनी प्रेमियों का मेला लगा है। इस बीच आज महाकुंभ में योगी कैबिनेट ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 54 मंत्री प्रयागराज में महाकुंभ की धरती पर एक साथ नजर आए। जैसे ही ये तस्वीरें और वीडियो सामने आए, सनातन और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों वाले व्हाट्सएप ग्रुप में इन्हें शेयर करने लगे और उत्साहित होने लगे। पूरी योगी कैबिनेट ने त्रिवेणी में एक साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई। सरकार के स्नान का ये वीडियो वायरल भी हो गया, जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने साथी मंत्रियों से घिरे हुए थे और डुबकी लगाने के बाद एक दूसरे की तरफ पानी उछाल रहे थे। शायद आपने भी ऐसा किया होगा जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी नदी या समंदर की लहरों में मौज मस्ती के लिए उतरे होंगे। स्नान के बाद योगी सरकार ने त्रिवेणी संगम किनारे पूजा अर्चना भी की। वैसे आज योगी सरकार ने प्रयागराज में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कैबिनेट बैठक के साथ की थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार की तरफ से कई तरह के बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ मीडिया के सामने आए और कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी साझा की। इन फैसलों में प्रयागराज में महाकुंभ की धरती से निकला एक पॉलिटिकल मैसेज भी था। वो मैसेज हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले प्रयागराज में योगी कैबिनेट के कामकाज, स्नान और पूजा दर्शन पर सिलसिलेवार ढंग से तैयार एक वीडियो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन महाकुंभ की धरती पर योगी सरकार का सियासी संगम हुआ। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 54 मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की। बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम विकास कार्यों को लेकर बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कामकाज के बाद सीएम योगी समेत सभी मंत्री गंगा तट पर बोट से सवार होकर त्रिवेणी या संगम तट के लिए निकले। इस दौरान सीएम योगी और कुछ मंत्री बोट के साथ उड़ रहे पक्षियों को हाथों से दाना खिलाते भी नजर आए। आस्था के साथ सीएम और उनके मंत्री मनोरंजन की भी अनुभूति कर रहे थे। संगम तट पर पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों ने पवित्र लहरों में स्नान किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ के अगल बगल नजर आए। जब सीएम योगी मंत्रियों से घिरे थे तो कैबिनेट मंत्री और सरकार में सहयोगी संजय निषाद पीछे खड़े थे। योगी ने उन्हें इशारे से आगे आने के लिए कहा। आस्था की डुबकी लगाने के बाद सभी माननीय हल्के फुल्के मस्ती वाले अंदाज में दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले साथी मंत्रियों की तरफ पानी उछाला। इसके बाद सब एक दूसरे पर पानी की बौछार करने लगे। कुछ सेकंड तक ये सिलसिला चलता रहा और मीडिया के कैमरे इस मनोरंजक दृश्य को रिकॉर्ड करते रहे। स्नान करने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री बाहर निकलने लगे तो तट से कुछ दूरी पर लहरों के बीच ही फोटो शूट कराया गया। इस दौरान एक बार फिर पानी उछालकर आनंद उठाया गया। स्नान ध्यान के बाद सीएम योगी पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। उन्होंने गंगा तट पर आरती भी की। कर्म और धर्म के कार्य संपन्न करने के बाद सरकार ने जमीन पर बैठकर जलपान भी किया। प्रयागराज की धरती से सीएम योगी ने विकास और विरासत को साथ लेकर चलने का संदेश दिया। गंगा एक्सप्रेस वे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम योगी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और आज प्रयागराज में सरकार की बैठक को प्रभु श्री राम की कृपा से भी जोड़ दिया।
प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है। एक आंकड़े के अनुसार बुधवार दोपहर तक करीब 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। अब योगी सरकार ने जिस तरह से महाकुंभ में मौजूदगी दर्ज कराई है, इससे आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने के आसार हैं। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि इस धार्मिक आयोजन में सरकार की मौजूदगी ने आस्था के साथ प्रतीकों की राजनीति के कई सियासी संकेत भी दिए हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रयागराज या पहले के इलाहाबाद में योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, बल्कि इससे पहले साल 2019 में भी योगी कैबिनेट ने कुंभ के दौरान इलाहाबाद में बैठक की थी और पवित्र संगम में डुबकी भी लगाई थी। यूपी में योगी राज के बाद से अक्सर धार्मिक आयोजनों में सरकार किसी न किसी तरीके से अपनी हाजिरी लगाती आई है। नवंबर 2023 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक के जरिए भी हिंदुत्व और सनातन का संदेश देने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2025 के महाकुंभ में प्रयागराज जाना, वहां कैबिनेट मीटिंग करना, स्नान करना और पूजा पाठ में शामिल होना, ये राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि 13 दिन बाद अयोध्या जैसे धार्मिक केंद्र के पास वाली मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और ये चुनाव सीएम योगी के साथ साथ पूरी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए योगी सरकार के सियासी संगम से कई तरह के संकेत देने की कोशिश की गई है। प्रयागराज की भूमि से योगी के वो सियासी संदेश क्या है, अब उनकी फाइल आपके लिए खोलते हैं। हिंदुत्व के एजेंडे का संदेश, धार्मिक प्रतीकों से साधने का संदेश, धार्मिक तौर पर एकजुट होने का संदेश, विरासत के साथ विकास का संदेश, प्रयागराज वाराणसी में विकास कार्यों से धार्मिक रूप से अहम शहरों को आगे बढ़ाने का संदेश, धार्मिक दृष्टि से अहम शहरों में विकास की रफ्तार तेज करने का संदेश, डबल इंजन सरकार के फायदे का संदेश। यानी देखा जाए तो इस पूरे आयोजन और सरकार के फैसलों में हिंदुत्व का एजेंडा ही सबसे ऊपर नजर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी सरकार और बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के बहाने भी इसी तरह का संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। अयोध्या या फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड पर भारी साबित हुआ। अब एक बार फिर बीजेपी हिंदुत्व के उसी प्रयोग से मिल्कीपुर जीतने का प्रयास कर रही है। ऐसे में इस बार मिल्कीपुर सीट विधानसभा का उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए परसेप्शन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हालिया उपचुनाव में शानदार जीत से उत्साहित पार्टी मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या के परिणाम को एक्सीडेंटल साबित करना चाहती है, क्योंकि अगर इस सीट पर नतीजे पक्ष में नहीं रहे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, सीएम योगी की हिंदुत्व वाली छवि को भी झटका लगेगा, क्योंकि भले ही समाजवादी पार्टी उपचुनाव में पिछड़ गई, लेकिन फैजाबाद की जीत से उसका जोश अब भी हाई है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद उनके पोस्टर बॉय हैं। उनके बेटे अजीत प्रसाद को ही पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि योगी सरकार महाकुंभ के बहाने राजनीति कर रही है। उधर बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के प्रतीकों का अपमान करती है। इसीलिए अखिलेश यादव महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए कोई मैसेज हो तो अलग बात है, लेकिन वो पॉलिटिकल है, पूरा पॉलिटिकल है कुंभ में करना। अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका वो इलाज करावे। गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, हे मैया उनको सद्बुद्धि दे, आस्था पर चोट ना करें, प्रहार ना करें, हम बर्दाश्त देर तक नहीं कर पाएंगे। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहाँ पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। हम कुंभ की तैयारियों को आस्था के रूप में देखते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की नजर से देखती है। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। वो केवल मुस्लिम वोटों के पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा कह रहे हैं। चुनाव है, चुनाव में तो योगी बाबा आते ही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ जीत रही है। ये डिसाइड करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होंगे कि कौन कब कहां किधर डुबकी लगाएगा। महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग की टाइमिंग काफी अहम है। आज प्रयागराज में सरकार ने यह कार्यक्रम किया। कल 23 जनवरी से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रैली कर प्रचार का आगाज करने वाले हैं।
बीजेपी की कोशिश यहां भी योगी की हिंदुत्व वाली छवि को भुनाकर हिंदू वोटों को एकजुट कर अपने पाले में लाने की है। इसकी बिसात आज बिछ चुकी है।